तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ने दिसंबर 2023 का जो रिजल्ट है, जो जुलाई से इसमें क्लासेस स्टार्ट होगी, उसका पूरी लिस्ट दी है। तो इस रिजल्ट का हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कि किन किन राज्यों में सीट भी खाली रह गई, ठीक है, कितने बच्चे अपीयर हुए। मतलब मैं कहूँगा कि इसको देखो, RIMC स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है, लेकिन क्या इसमें वाकई में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, क्या इसको निकाल पाना सच में बहुत मुश्किल है? तो उस एनालिसिस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में है ये एकमात्र स्कूल है भारत में, एकमात्र। क्लियर? मतलब सैनिक स्कूलों में, मिलिट्री स्कूलों में सबसे टॉप पे ये है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन यही है। हर राज्य से लगभग एक बच्चा ले रहा है। उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 आते हैं, फिर सैनिक स्कूल आते हैं, ये है। देखो यहाँ पे आया स्टेट वाइज रिटर्न रिजल्ट बॉयज RIMC एंट्रेंस, और ये जोन वाइज है। तो जरा इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो देखो क्या निकलता है, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब इसमें आप देखो तो इन्होंने क्या करा, समरी ऑफ स्टेट वाइज रिटर्न रिजल्ट। तो ये क्या दे रखा है इन्होंने, समरी दे रखी है, ठीक है। समरी में इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर लूँ, हाँ। तो समरी में आप देखोगे कि एक तो ये बात है कि भी असम से जो रोल नंबर है B12 B18, इन बच्चों ने क्वालिफाई किया स्टेट वाइज रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अब आप चलो थोड़ा यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे दिया नंबर ऑफ आंध्र प्रदेश से टोटल 97 बच्चे ही अपीयर हुए। मतलब सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ RIMC में कि जितना बड़ा ये एग्जाम है, लेकिन इसमें बच्चे भी तो नहीं अपीयर होते। देखो 97 बच्चे ही टोटल बैठे इसमें, मात्र 97, पूरे राज्य से 97 बच्चे। 97 बच्चे तो एक स्कूल से बैठ जाते हैं, ठीक है। आजकल कुछ फर्जी टेस्ट, फर्जी स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, उनमें बैठ जाते हैं 97 बच्चे, तो भाई कुछ भी नहीं है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट पास 0, कोई भी पास ही नहीं हुआ। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल, देखो जैसे यहाँ पे देखें तो ये बच्चा जो, अगर मैं कहूँ तो ये काफ़ी नज़दीक जा चुका है सिलेक्शन के, लेकिन मैथ में बच्चा डूब गया। यहाँ पे देखें तो नज़दीक तक गए। तो भाई पहला एनालिसिस ये निकल के आता है कि आपको RIMC को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई उस पर नज़र रखो। जैसे अरुणाचल प्रदेश से केवल 12 ही बच्चे पेपर देने गए, केवल 12, मात्र 12 बच्चे पेपर देने गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, अब ये कौन सा स्टेट, आसाम, आसाम से बच्चे 43 बच्चों ने पेपर दिया, 2 कैंडिडेट उसमें से बच्चे पास हुए, ये रहे दोनों। बिहार से, अब देखो सबसे ज्यादा बच्चे अगर किसी राज्य से क्वालिफाई किए थे बिहार, और वैकेंसी कितनी है, 1। यहाँ पे देखो आप, कैंडिडेट अपीयर 212 बच्चों ने बिहार से टोटल पेपर दिया, 7 बच्चे उसमें से क्वालिफाई हुए, पास हुए, और वो वाइवा वोस के लिए गई। ये है वो 7 बच्चे, 2, ठीक है, 3 4 5। अब ये क्या होगा, इनकी वेटिंग लगेगी, वेटिंग ही लगेगी, ठीक है। 212, बिहार जैसा इतना बड़ा राज्य, इतना कॉम्पिटिटिव स्टेट, मात्र 212 ही बच्चे। कारण क्या हो सकता है भाई? इसका सबसे बड़ा कारण तो मैं ये मानता हूँ कि जो ये ऑफलाइन फॉर्म भरवाते हैं ना, इन्होंने फॉर्म भरवाने में इतने झंझट कर रखे हैं, बच्चों को पता ही नहीं। अगर जिस दिन इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया, समझो कि लाखों बच्चे पेपर देना शुरू कर देंगे RIMC का। बस मुझे इतना पता है, बस ये एक बार इसको ओपन कर दे, ऑनलाइन को पता नहीं कब करेंगे। 2-3 एप्लीकेशन तो मैं भी डाल चुका हूँ, बस अब देखते हैं क्या करते हैं। वैसे तो डिजिटल इंडिया के इतने बड़े नारे हैं, और इसको ये ऑफलाइन कर रहे हैं, मुझे समझ से मेरी तो बाहर है। दिल्ली से मात्र 83 बच्चों ने पेपर दिया, दिल्ली देखो इतना बड़ा है। और हाँ, ये और देखो, क्या दिल्ली में कोई बच्चा नहीं बचा इस पेपर को पास करने के लिए, सब बच्चे फेल है दिल्ली में। अगर गोवा में देखे तो 3 ही बच्चों ने पेपर दिया मात्र, मतलब गोवा समझो कि। गुजरात से 69 बच्चों ने पेपर दिया, मात्र 1 बच्चा क्वालिफाई कर गया। हरियाणा से देखो सबसे ज्यादा, भाई बिहार को भी क्रॉस कर गया हरियाणा, 291 बच्चों ने पेपर दिया हरियाणा से, और पास कितने हुए, उसमें 6 बच्चे पास हुए, वैकेंसी 1 है। अब आते हैं आगे, ठीक है भाई, ये देखो ये सारा बिहार चल रहा है। हिमाचल प्रदेश से 120 बच्चों ने, 3 बच्चों ने पास कर लिया, हिमाचल से भी ठीक ठाक रहा। शिमला अलग इसमें चलता है, शिमला रीजन अलग चलता है। जम्मू कश्मीर से भी ठीक ठाक बच्चों ने, 114 बच्चों ने पेपर दिया। पर लेकिन ये नंबर ही टोटल कितना है, ये तो सारे मैं मिला दूंगा तब भी नहीं बैठे। देखो ये झारखंड से 29 बच्चों ने पेपर दिया, झारखंड से, कर्नाटक से 46 बच्चों ने पेपर दिया। तो आप ये एक बात नोट करेंगे, 123 मध्य प्रदेश, और मैं सबसे आता हूँ उत्तर प्रदेश से कितने बच्चों ने दिया, ठीक है, राजस्थान से भी, और हाँ ये चल रहा है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज़्यादा 291 अब तक हरियाणा निकला है, हाँ उत्तर प्रदेश 413। तो सबसे ज़्यादा बच्चे अगर किसी स्टेट से अपीयर हुए 413, वो उत्तर प्रदेश, जिसमें 7 बच्चों ने इसको
क्वालिफाई किया है एग्जाम को। 7 बच्चे यहाँ पे होते हैं, और होने कितने सेलेक्ट, उत्तर प्रदेश आई थिंक 3 वैकेंसी है, तो 3 बच्चे इसमें होने हैं। ठीक है भाई, तो ये आप इसमें मुख्य एनालिसिस क्या निकल के आता है, मुझे तो ये लगता है कि इस पेपर को एक तो हालांकि जीरो यहाँ भी टक्कर दे रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल जीरो बहुत आ रहे हैं बच्चों के, एप्टीट्यूड में जीरो बहुत मिलेंगे, आप देखो यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चे ने पेपर दिया दादरा नगर हवेली से, तो इसमें मेन बात ये निकल के आती है RIMC के पेपर में कि यहाँ पे बच्चे एक तो कम बैठ रहे हैं, 2-3 हज़ार बच्चे ही बैठ रहे हैं, और दूसरा ये है कि इस पेपर को सिर्फ क्वालिफाई किया जाए, मतलब क्वालिफाई करने की तरफ ध्यान दे, टॉप करने की तरफ जो बच्चा इस पेपर को ध्यान दे रहा है, समझो कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है और उसका एग्जाम फंस जाएगा बस इसमें। और एक बात और इसमें निकल के ज़्यादातर बच्चे जीके में पास हो रहे हैं, इसमें जीके में जब बच्चे पास हो रहे हैं, बच्चे फेल कहाँ हो रहे हैं, मैथ में और इंग्लिश में। इंग्लिश में भी धूम धड़ाके से फेल होते हैं बच्चे इसमें, ठीक, क्योंकि पास होने के लिए चाहिए, मैथ में अगर देखो तो कितने चाहिए, 200 में से 100 नंबर, इंग्लिश में 125 में 62 और ये 75 में 38, तो यहाँ तो सब बच्चे पास हो रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे ज़्यादातर बच्चे पास है, ये पास है, ये भी पास है, ये पास है, ये पास है, लेकिन जितने बच्चे यहाँ पास है वो वहीं दूसरी तरफ बुरी तरह से फेल है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ये बच्चा है, इसने देखो अच्छा स्कोर दिया, यहाँ पे जीके में पास, इंग्लिश में सिर्फ आधे नंबर से फेल और मैथ में बुरी तरह से फेल। ठीक, तो ये कहानी है इसकी। और वहीं मैं अगर गर्ल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आइए आप गर्ल्स के रिजल्ट को भी देख लेते हैं। गर्ल्स में एक्चुअली क्या है, टोटल 6 वैकेंसी है, तो जोन वाइज इसमें सीट होती है गर्ल्स की, जोन वाइज। देखो ये सिलेक्टेड है, ये जोन वाइज सेलेक्ट हुए हैं बच्चे। और अगर इसमें देखें तो आंध्र प्रदेश से 34 गर्ल्स अपीयर हुए हैं, और दिल्ली से कितने बच्चे हैं गर्ल्स, 20 बच्चे हैं गर्ल्स दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली, गोवा हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आ गया ये, और मतलब जोन वाइज इसमें कर्नाटका हो गया। ठीक है, ये राज्य वाइज इनका विश्लेषण है। ठीक है, जिन बच्चों को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की तैयारी करनी है वो भी घर से, तो हमारी एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। हमारा RIMC का मैं बता दूं ये फाउंडेशन कोर्स चला हुआ है, जून के सेशन के लिए है, लाइव क्लास इसमें चल रही है। अगर यहाँ पे देखें तो तीनों सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहे हैं। जनरल नॉलेज 82 लेक्चर्स हो चुके हैं अभी, उनका बैकअप भी आपको मिल जाएगा। ऊपर देखो ये लेक्चर हो चुके हैं, ये सारे लेक्चर करा दिए हैं और ये आगे होंगे। अप्रैल में ये लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है, और ये आपका आगे आपका मई में ये लेक्चर है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में ये लेक्चर चले हुए हैं सारे, टेस्ट एनालिसिस वगैरह सारा, अलजेब्रा वगैरह जो भी होता है, इसका जनरल सिलेबस जो होता है, सारी चीज़ें उसमें अप्रैल में चली हुई है। ठीक है भाई, ये हो गया। और अगर यहाँ पे बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की ये सारी क्लासेस चली हुई है अप्रैल की, ये सारी क्लासेस अगर हम देखें तो अप्रैल में अभी हम यहाँ पे वोकैबुलरी पार्ट 1 इसको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। मैं इसको आपको इसमें ये भी दिखा सकता हूँ, कोई भी लेक्चर खोल के किस तरह से इसमें अगर देखा जाए तो, जैसे ये मैंने ओपन कर दिया इसको, इस तरह से इसमें क्लास चलती है। मैं दिखा देता हूँ एक बार लाइव क्लास किस तरह से हो रही है, ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए इसी। तो स्टार्ट करो भाई क्लास, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। कल भी कराया था भाई सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तुम संडे वाली क्लास, ठीक है, अब आज से बता दिया करेंगे, जिस दिन क्लास नहीं होगी तो आपको पहले। ठीक है भाई, और तो आप देख रहे हैं ये इस तरह से पूरी क्लासेस चलती हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से हमारी क्लासेस का मॉड्यूल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये RIMC जून 2024 में जो एग्ज़ाम है उसको लेके हमारा फाउंडेशन बैच है। तो भाई एनालिसिस अच्छे से मैंने इसको कराया है, आपको बताया कि RIMC बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बना के आपको इस पर काम करना होगा। टॉप करने की इसको कोशिश मत करना इस एग्ज़ाम को, क्योंकि बच्चे इसमें क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, और 3000 बच्चे ही पेपर देने जाते हैं पूरे भारत से, लाखों बच्चे पेपर नहीं देने जाते। सिर्फ आपका टारगेट क्वालिफाई करने का बनाइए, और मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। जनरल नॉलेज सभी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे इसको पास कर रहे हैं, बच्चे ज़्यादातर फेल हो रहे हैं इंग्लिश में एंड मैथ्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।